आज हम बहुत सारे सब्जियों को मिक्स करके बनाएंगे क्रिस्पी भेज। जब भी घर में पूरी फैमिली हो तो आप इस क्रिस्पी भेज को एक बार ज़रूर ट्राई करें। सबको बहुत अच्छी लगेगी और इसे बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ बहुत सारी सब्जियाँ और सबको लंबे लंबे में कट की हूँ। तो ये है बेबी कॉर्न, इसे भी मैं लंबे में कट की हूँ। कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, गाजर, बीन्स, आलू और थोड़े से शिमला मिर्च और प्याज, जिसे मैं क्यूब में कट की हूँ। तो जो सब्ज़ी आपके पास हो आप ले सकते हैं, यानी कि जो पसंद है उसे ले, यानी कि बाकी को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पानी को मैं गरम कर दी हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। सारे सब्जियों को जो है धो के लें, क्योंकि इस पानी का हम बाद में भी यूज करेंगे। और इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे। नमक घुलने तक ही पानी को गर्म करेंगे। तो पानी में जो है नमक अच्छे से घुल चुका है। तो इसमें अब हम डाल देंगे बीन्स, गाजर और आलू और इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है बाकी सब्जियों के हिसाब से। इसे हम इस तरह थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकने देंगे। दो मिनट हो चुका, आप देख सकते हैं सब्जियों का जो यहाँ पे थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे फूल गोभी को और इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए पकने देंगे। और लास्ट में हम डाल देंगे बेबी कॉर्न। और सबको अब हम सिर्फ 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे और इसे एक बार इस तरह ऊपर से नीचे पलटा देंगे। सारी सब्जियां देख सकते हैं अच्छे से पक चुकी है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सॉफ्ट करना है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह स्ट्रेनर पे। इस पानी को जो है हम फेंकेंगे नहीं, ये हमारा वेजिटेबल का स्टॉक बन चुका है। इसको और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा प्याज, लहसुन और कुछ धनिया पत्ता के डंठल। इससे आप सूप बना सकते हैं। अब इस क्रिस्पी भेज के लिए हम यहाँ बना लेंगे सॉस। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच शेजवान चटनी, साथ में 2 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1 चम्मच टोमेटो केचप। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम सोया सॉस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्रिस्पी भेज के लिए सॉस जो है तैयार हो चुका है। यहाँ एक बड़े से बाउल में मैं ले रही हूँ 1 छोटी कटोरी कॉर्नफ्लोर और हमने जितना कॉर्नफ्लोर लिया था उतना ही हम इसमें डालेंगे मैदा, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें हम पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं करना। हमारे सब्जियां जो है ऑलरेडी पकी हुई है, तो उसके ऊपर सिर्फ पतला सा कोटिंग चाहिए। तो यहाँ हमारा घोल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इतना ही गाढ़ा हमें इसे रखना है। तो अब हम इसमें हमारी सब्जियां जब हल्की सी ठंडी हो जाए तब हमें इसमें डालना है। और वो जो वेजिटेबल स्टॉक था उससे आप सूप बना सकते हैं। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी लेमन कोरिएंडर सूप और मंचाओ सूप अपलोडेड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप जाके उसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इसके लास्ट में मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे कैप्सिकम और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम फ्राई नहीं करेंगे, इसीलिए मैं उसे इसमें नहीं डाली हूँ। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हाई ही रखेंगे, क्योंकि हमें सारे सब्जियों को जो है हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, तभी जाके वो क्रिस्पी बनेगी। और सब्जियां ऑलरेडी पकी हुई है तो इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप इसे एक एक करके फ्राई कर सकते हैं। तो एक बार में जितना कढ़ाई में आए उतना डालें और थोड़ी देर बाद इसे हम इस तरह पलट लेंगे। तो इस तरह दोनों तरफ से पलटाते हुए अच्छा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे सब्जियों का जो है कलर भी चेंज हो चुका है
और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आया। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो एक दूसरे में जो चिपकी हुई है वो आराम से इस तरह आप देख सकते हैं सब निकल चुका है। तो हम सारे सब्जियों को निकाल लेंगे और इसी तरह सबको फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमारा सारा सब्जियां जो है फ्राई होके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कलर। किसी के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं की क्योंकि सब में अपना फ्लेवर होता है। यहाँ हमने कढ़ाई से सारा ऑयल निकाल दिया है और इसमें 1 चम्मच सिर्फ ऑयल रखेंगे और इसमें हम बहुत सारा लहसुन डालेंगे, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च को ही बारीक कट करके। इसे हम कुछ सेकंड के लिए ही पकाएंगे। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरी प्याज, और साथ में हमने जो प्याज काट के रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसका हल्का सा प्याज का कलर चेंज होने तक। यहीं पे मैं डाल दे रही हूँ सिर्फ थोड़ा सा नमक, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होते हैं और सब्जियां जो हमने फ्राई की उसमें भी नमक है, इसमें ही मैं बहुत कम नमक डाल रही हूँ। प्याज देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। तो इसमें अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें सॉस को डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। साथ में ही सेम बाउल में मैं थोड़ा सा पानी डाली और उसे भी अच्छे से मिक्स करके इसमें सब सॉस को डाल दी और गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम हाई कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, यानी कि सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को इस तरह पानी में घोल के तैयार की हूँ। तो इसे हम एक ही बार पूरा नहीं डालेंगे, पहले आधा डाल के यूज करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में फिर डालेंगे, पर ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसे भी हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉस का जो है कलर चेंज हो चुका है और ये फिर से रेड कलर आ चुका है, यानी कि हमारा कॉर्नफ्लोर अच्छे से पक चुका है। तो इसमें हम सब्जियों को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, नहीं तो हमारा सब्जियों का जो है क्रिस्पीपन वो चला जाएगा। यहाँ सॉस को हमने अच्छे से सब्जियों के साथ में मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच रोस्ट की हुई वाइट वाली तिल। ये ऑप्शनल है पर इससे जो है बहुत अच्छा लुक आता है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्रिस्पी भेज जो है बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं और इसका आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया। हमने इसमें कोई फूड कलर यूज नहीं किया है। तो आप भी इस क्रिस्पी भेज को एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।